हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एमएल अग्रवाल बुक चल रही है हमारी क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन अम्ब्रेला इज मेड, एक अम्ब्रेला बनाया गया है, मतलब एक छतरी बनाई गई है। इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये बनाई गई है, ये बनाई गई है हमारी ट्राइंगुलर पीसेस को जोड़ जोड़ के। ओके, जैसे एक ट्राइंगुलर पीस ये हो गया पतला सा, दूसरा ट्राइंगुलर पीस ये हो गया, तो इन्हीं को जोड़ जोड़ के आपस में चारों तरफ से एक अम्ब्रेला बनाया गया है। ऑलराइट, और ये इसके लिए जो पीसेस यूज करे गए हैं, कलर यूज करे गए हैं, वो दो कलर्स यूज करे गए हैं। हम एक ब्लैक मान लेते हैं जिसको मैंने शेड करा है, और एक व्हाइट कलर मान लेते हैं। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक व्हाइट करके अलग अलग स्ट्रिप्स लगा के, ये 10 स्ट्रिप्स हैं। टोटल कितनी स्ट्रिप्स हैं ये ट्राइंगुलर पीसेस की? 10 स्ट्रिप्स। तो 10 स्ट्रिप्स से इस तरह से एक अम्ब्रेला बनाया गया है। हम मान के चल रहे हैं कि 5 जो स्ट्रिप है वो एक कलर की है, और 5 ट्राइंगुलर जो पीसेस है वो दूसरे कलर की हैं। तो 5 दो कलर के लेकर उनको मिला के और एक अम्ब्रेला बना दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है? सो दे आर गिवन 2 डिफरेंट कलर्स, एक ब्लैक हो गया, एक व्हाइट हो गया, जिस तरह से मैंने फिगर में दिखाया है। ईच पीस मेजरिंग, अब हर एक पीस का मेजरमेंट कितना है? 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। जैसे अगर ये एक पीस है ट्राइंगल का, ऐसे ही 10 पीस जोड़ के अम्ब्रेला बनाया गया है, तो इसमें ये 50 है, ये 50 है और ये 20 है। तो तीनों साइड का हमें मेजरमेंट दे रखा है। ऑलराइट, अब ये क्या पूछ रहा है आगे? ईच पीस मेजरिंग, ये हमने पढ़ लिया। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। अब ये पूछ रहा है कितना कपड़ा चाहिए होगा इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए। तो कपड़ा क्या है, पूरे के पूरे सरफेस पे लगेगा, ना कि सिर्फ बाउंड्री पे। तो दो चीज कंसिडर करते हैं हम हर क्वेश्चन में, पैरामीटर या फिर एरिया। पैरामीटर तब कंसिडर करते हैं जब कोई चीज सिर्फ साइड्स में, बॉर्डर्स में लगती है, लेकिन ये तो कपड़ा जो है वो पूरे के पूरे ट्राइंगुलर पीस पे लगेगा, पूरे सरफेस पे कपड़ा लगेगा। दैट मीन्स इस पे कपड़ा लगाने के लिए, पीस ऑफ क्लॉथ लगाने के लिए हम एरिया को कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, खाली कॉर्नर्स तो बनाने नहीं है हमें, हमें क्या बनाना है? पूरा का पूरा अम्ब्रेला का सरफेस बनाना है। तो दैट मीन्स हमारा एरिया कंसिडर होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम एक पीस का, एक ट्राइंगुलर पीस का एरिया निकाल लेते हैं। उसके बाद ऐसे ही 10 पीसेस का एरिया निकल जाएगा। तो जब भी आपको किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड्स गिवन होते हैं, तो एरिया निकालने के लिए हमेशा हम हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ट्राइंगुलर पीस का एरिया कैलकुलेट कर लेती हूँ पहले। तो एक जो ट्राइंगुलर पीस है इस तरह का, उसमें 50, 50 और 20 ये मेजरमेंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम इसका एरिया निकाल लेते हैं एक पीस का। सबसे पहले तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? हीरोज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एरिया होता है आपका S मल्टीप्लाई बाय S माइनस ए मल्टीप्लाई बाय S माइनस बी, ओके, मल्टीप्लाई बाय S माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का हीरोज फॉर्मूले के थ्रू, जब आपको ट्राइंगल के तीनों साइड्स गिवन होते हैं। ऑलराइट, जिसमें कि S कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? S यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। S की वैल्यू क्या होती है? A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, जिसमें कि A B C ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती हैं। तो एक अगर ट्राइंगल ऐसे दे रखा है, इसकी एक साइड है 50, दूसरी भी 50 और तीसरी 20। ओके, तो यहाँ पर A क्या हो गया हमारा? 50, B भी 50 मान लेते हैं और C हम 20 मान लेंगे। ऑलराइट, तो तीनों जो साइड्स हैं वो A B C होती हैं। तो S निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। A कितना है? 50 प्लस B कितना है? 50 प्लस C कितना है आपका? 20। तो हम यहाँ पे S की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी आ गई है? 50 प्लस 50 प्लस 120, सॉरी 20 इज इक्वल टू हो गया 120 डिवाइड बाय 2 विच इज 60। तो S की वैल्यू आ गई हमारी 60। ऑलराइट, अब सिंपल हम फॉर्मूले में रख लेते हैं वैल्यूज। A इज इक्वल टू अंडर रूट, S की वैल्यू क्या है? 60 मल्टीप्लाई बाय S माइनस ए, दोबारा बना रही हूँ यहाँ पर मैं ये 50, 50 और 20। तो ये है A, ये है B और ये है C। अब ये बोल रहा है S माइनस ए, तो ये हो जाएगा 60 माइनस A कितना है हमारा? 50 मल्टीप्लाई बाय S माइनस B, मतलब 60 माइनस B कितना है? 50 मल्टीप्लाई बाय S माइनस सी, मतलब कि 60 माइनस सी कितना है हमारा? 20। ऑलराइट, तो ये हमारा निकल जाता है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हम A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट में
क्या क्या बच गया यहाँ, 60 का 60 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 50 इज 10, मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 50 इज अगेन 10, मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 20 इज 40। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, अब हम इसको खोल लेते हैं, सबको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर खोल लेते हैं। ऑब्वियसली बात है एरिया अंडर रूट के अंदर तो आएगा नहीं, तो अंडर रूट से जब वैल्यूज को बाहर निकालना होता है तो आप क्या करते हो, नंबर्स को खोल लेते हो, मतलब उनके फैक्टर्स निकाल लेते हो। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 के निकालते हैं सबसे पहले, इस तरह से यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ मैं। 60 के 2 से काटते हैं इसको, 2 30 जा, अगेन 2 से काटते हैं 15, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। दैट मीन्स 60 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख देते हैं। सो 60 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। नेक्स्ट है हमारा 10, 10 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन 10 है, अगेन 10 को हम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। अब 40, 40 के भी निकाल लेते हैं इस तरह से, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। दैट मीन्स 40 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो ये हमने खोल दिए इस तरह से सारे नंबर्स। क्यों खोले हैं, क्योंकि दो पेयर से जब स्क्वायर रूट से बाहर नंबर आता है तो एक नंबर आता है। दैट मीन्स ये दो 2 से एक 2 बाहर आएगा। अब मैं यहाँ फाइनल आंसर लिख रही हूँ आपका, एरिया इज इक्वल टू, ये दो 2 से एक 2 बाहर आ गया, पेयर बनाते चले जाइए। अच्छा, ये 5 और ये 5 से एक 5 बाहर आ गया, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन में आएंगे। ऑलराइट, अब 3 के साथ कोई पेयरिंग नहीं है, ये 2 के साथ ये 2 पेयरिंग है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, एक बाहर आ गया। ये वाला 2 और ये वाले 2 का एक पेयर बना लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, और हमारा क्या बचा, अब हमारा बच गया यहाँ पे 3, ये 5 का भी देखिए एक पेयर बन रहा है 5 और ये 5, तो ये 5 बाहर आ गया, 2 5 से एक 5 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचे हमारे, जिनके पेयर्स नहीं बने, वो हमारा बचा 3 और इधर से बचा हमारा 2, तो अंदर हमारा बच गया √6, 3 2s are 6, इनके पेयर नहीं बने तो इसको एज इट इज √6 लिखेंगे हम। ऑलराइट, तो ये a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 2s are 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 200 अंडर √6। ओके, तो ये आ गया हमारा एरिया एक ट्राइंगुलर पीस का। एरिया है तो इसकी जो यूनिट लिखेंगे वो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमें जो मेजरमेंट्स गिवन है सेंटीमीटर में गिवन है। ऑलराइट, तो एक ट्राइंगुलर पीस का इतना एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, दो अलग अलग पीसेस दो अलग अलग कलर्स के पीसेस निकालने हैं। मतलब 5 तो फर्स्ट कलर का है, 5 पीसेस हैं फर्स्ट कलर के, तो दैट मीन्स एक ट्राइंगुलर पीस का ये है अगर एरिया, तो 5 के क्या होंगे, 5 से सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया ये 1000 अंडर √6। तो ये पहले कलर के जो 5 पीसेस है उनका एरिया निकल गया, और अगले कलर के जो 5 पीसेस हैं सेकंड कलर, उसका एक का इतना है एरिया, तो 5 का कितना होगा, ये भी 5 है पीसेस, 5 एक कलर के हैं और 5 दूसरे कलर के हैं, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय एक का कितना है 200 अंडर √6, तो 5 का कितना होगा, सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, अगेन 1000 अंडर √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे। ऑलराइट, तो दैट मीन्स पहले कलर का जो टोटल एरिया है जिससे हमें अम्ब्रेला बनाना है वो आया है हमारा, 5 पीसेस हैं उसके, तो उसका आया एरिया हमारा 1000 अंडर √6 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा हमें चाहिए होगा पहले कलर का। दूसरे कलर का भी हमें कितना चाहिए होगा, 1000 अंडर √6 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर कपड़ा हमें चाहिए होगा। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसमें हमें सिंपल कुछ नहीं करा है, ट्राइंगल दे रखा था हमें, ट्राइंगल के जो एरिया है वो कंसिडर कर लिया हमने, एरिया का फॉर्मूला हमने लगा दिया, हीरोज फॉर्मूले के थ्रू हमने एरिया निकाल लिया, और उसको फिर हमें जितने भी नंबर ऑफ पीसेस थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 एक कलर का था, 5 दूसरे कलर का था। ऑलराइट, तो एरिया निकाल, इसमें एरिया ही कंसिडर करेंगे क्योंकि अम्ब्रेला जो है पूरे सरफेस का कपड़ा कंसिडर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हम एरिया निकालेंगे। ऑलराइट, सो आई होप दिस हेल्प्स। We are going to cover the whole ML Agarwal book. Please subscribe to my channel. Thank you so much.